कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्किप मत करना, हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। मैं पहले रीज़न बताता हूँ। मेरे लैपटॉप का एक स्क्रू जो लैपटॉप के बैटरी के साइड में होता है वो बार बार निकल रहा था, तो मैंने लैपटॉप को उल्टा रखकर स्क्रू को वापस लगा दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया। इसके पहले डिस्प्ले सही से चल रहा था, लेकिन अब अचानक 7 बिप्स का एरर चालू हो गया। अब इस इशू के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रैम फेलियर, जीपीयू फेलियर, केबल फेलियर। मेरे केस में केबल फेलियर था, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल सॉल्यूशन बताऊंगा बाकी इश्यूज के लिए। अपने लैपटॉप की डिस्प्ले चेक करने के लिए कीबोर्ड का डी बटन होल्ड करके पावर बटन प्रेस कीजिए। अगर डिस्प्ले ठीक है तो कलर शो करेगी, अगर नहीं करती तो प्रोबेबली डिस्प्ले को रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरी डिस्प्ले वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन 7 बिप्स का इशू आ रहा है। सबसे पहले बैटरी और केबल को निकाल लीजिए और पावर बटन को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रिलीज कर दीजिए, ताकि लैपटॉप पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। अब एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से डिस्प्ले की फ्रेम को निकाल लीजिए। फ्रेम कहाँ से निकलेगी ये वीडियो में दिखाया है। ये रही आपकी डिस्प्ले केबल, जो यहाँ से डिस्प्ले के पीछे अटैच होती है। देख लो कि ये कहीं पे फोल्ड या पिंच ना हुई हो। डिस्प्ले को निकालने के लिए ये 4 स्क्रूज को निकाल लीजिए। इसके बाद डिस्प्ले को जेंटली निकाल लीजिए। डिस्प्ले के पीछे ये लिखा है, तो आपको पता है क्या करना है। टेप को रिमूव करके केबल को रिमूव कीजिए, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अभी केबल और सॉकेट के जो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है उनको मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से केयरफुली स्क्रैच किया, ताकि कांटेक्ट अच्छे से हो पाए। आप सैंड पेपर या फिर और भी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन बी वेरी केयरफुल हियर। स्क्रूज को वापस लगाकर फ्रेम को फिर से अटैच कर दीजिए। मैंने डिस्प्ले केबल का स्टेप सबसे लास्ट में किया था। इसके पहले मैंने पूरे लैपटॉप को खोला, डस्ट को साफ किया, रैम, हार्ड डिस्क, वाईफाई कार्ड, हर एक केबल और कनेक्शन को रिमूव किया, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को स्क्रैच किया और फिर अच्छे से अटैच कर दिया। अगर डिस्प्ले केबल का स्टेप वर्क ना करे तो आप ये सारी स्टेप लास्ट में कर सकते हैं। फिर से डिस्प्ले चेक करने के लिए कीबोर्ड का डी बटन होल्ड करके पावर बटन प्रेस कीजिए। सब कुछ सही रहा तो इस पॉइंट तक आपका 7 बिप का इश्यू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर या प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा। अब जैसे ही मैंने लैपटॉप बूट किया, मुझे ये एरर शो हुआ। विंडोज़ ऑटोमेटिक रिपेयर में जाने के लिए रिस्टार्ट करके F8 प्रेस कीजिए। डेल के डायग्नोस्टिक्स में जाने के लिए F12 प्रेस कीजिए। डेल के बायोस सेटिंग में जाने के लिए F2 प्रेस कीजिए। हा मेनू परत ऐकण्याकरिता 0 दाबा। तो इसे फिक्स करने के लिए सिस्टम रिस्टार्ट करके F8 प्रेस कीजिए और उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाइए। ट्रबल शूट सिलेक्ट कीजिए, एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट कीजिए। अब इस विंडो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड को 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करके एंटर कीजिए। जहां पर भी ड्राइव लेटर C लिखा है वहां पर आपका ड्राइव लेटर टाइप कीजिए जिस पर विंडोज़ इंस्टॉल है। ये मोस्ट प्रोबेबली C ही होगा। हर एक कोड की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर भी एक लाइन एक बार रन करके नेक्स्ट लाइन रन कीजिए। इस ट्यूटोरियल की लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में है। सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ही आने थे। इसे फिक्स करने के बाद मुझे ये एरर शो हुआ। अब ये जो एरर है ये हार्ड ड्राइव की केबल या सॉकेट लूज होने की वजह से आ सकता है। बायोस में गलत बूट ऑर्डर और प्रायोरिटी सेट करने पर भी आ सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया, सारे कनेक्शंस को अनप्लग, क्लीन और रिप्लग करके ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिर भी नहीं होती तो आपको हार्ड ड्राइव की केबल को चेंज करके देखना पड़ेगा। अगर मेरी वर्किंग बायोस सेटिंग्स कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो के एंड में दे रखी है। बायोस में कुछ भी चेंज करने से पहले वीडियो या फोटोज लेके रखो बैकअप के लिए। मैंने रिस्टार्ट करके एक बार डेल डायग्नोस्टिक्स रन किया तो पता चला कि अब हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम है।
अब ये जो एरर है ये इंडिकेट करता है कि आपका हार्ड ड्राइव कभी भी फेल हो सकता है या फेल हो चुका है। इस सिचुएशन में जितना डेटा कॉपी कर सकते हो उतना कॉपी कर लो। फॉर्चुनेटली मेरा हार्ड ड्राइव पहले बताए हुए सारे फिक्स ट्राई करने पर सही से चल रहा है, लेकिन कभी भी फेल हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल हेल्प की। आपका इश्यू मोस्ट प्रोबेबली जीपीयू फेलियर की वजह से आ रहा है। सिंपल भाषा में बताऊँ तो जीपीयू के शोल्डर पॉइंट्स ओवर टाइम काम नहीं करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए केयरफुली जीपीयू को स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है ताकि शोल्डर पॉइंट्स मेल्ट होकर प्रॉपरली कांटेक्ट करें। इसे जीपीयू रिफ्लो कहते हैं और ये करने के लिए लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई हीट गन यूज करता है, कोई हेयर ड्रायर यूज करता है, किसी ने ओवन में हीट किया था लेकिन सरप्राइजिंगली वो बाकी लोगों के लिए भी वर्क कर गया। मेरे पास हीट गन थी नहीं और ओवन में डालने का रिस्क मैंने लिया नहीं, तो भाई साहब मैंने मदरबोर्ड रख दिया 1 घंटे धूप में। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी बताई गई सारी चीजें सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए है और प्लीज घर पर ट्राई मत करना। जीपीयू फिक्स करने के चक्कर में सारे कंपोनेंट जला दोगे और सब रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। अगर इसमें से कोई भी फिक्स आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।